नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आज के आपके इसके अपने चैनल के ऊपर। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जैसा कि देखा खतरे का मतलब होता है कि चारों ओर से बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं। तो अमेरिका 2023 जो जुलाई से अनस्टेबल कंडीशन के अंदर होता जा रहा है, अब वो टाइम आ गया है। अमेरिका की कुंडली मैंने देखी, उसके अंदर अब ये टाइम आ गया है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में अमेरिका और अमेरिका के अंदर रहने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ने वाली है। बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस उनके द्वार पे खड़ा है और इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण लोगों को भी दिक्कत होएगी, महंगाई बढ़ेगी, असर इतना ज़्यादा होगा कि 70% तक लोगों को वहाँ पे दिक्कतें महसूस होने लगेंगी। और वो दिक्कतें उनको महसूस होंगी जो हमारे भारतीय, जो बाहरी देशों के लोग अमेरिका के अंदर रह रहे हैं या फिर छोटी मोटी नौकरियां कर रहे हैं और अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। तो ये समय उनके लिए थोड़ा सा कष्टदायी आने वाला है। अब ऐसी सिचुएशन अमेरिका के अंदर आती हुई नजर आएगी कि अमेरिका डाउनग्रेड होता हुआ नजर आएगा, डाउनग्रेड में जाता हुआ नजर आएगा। और ये अमेरिका की जो सिचुएशन है, जो यूएस की सिचुएशन है, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने वाली है। टाइम ऐसा दिखा रहा है पश्चिमी देशों के लिए, संपूर्ण पश्चिमी देशों के लिए, कि बहुत बड़े प्रभावी रूप से एक बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस, बड़ा ऐसा जंजाल राष्ट्रीय राजमंडल के लिए जो कि उनको एक समस्या के अंदर फंसाने वाला है। अमेरिका की सिचुएशन ऐसी है जैसी यूके की सिचुएशन आप लोगों ने देखी थी, सिमिलरली बिल्कुल वैसी ही होती चली जाएगी। 2 साल के बाद में हो सकता है कि इंडिया में जितने भी लोग बाहर रह रहे हैं, वो 2 साल का समय मैं उन लोगों को बता रहा हूं। आप लोगों ने पूछा 2 साल के बाद में आप इंडिया में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये समय आप लोगों को दिखाना शुरू कर देगा कि क्या क्या समस्याएं अमेरिका के अंदर घटित होती जा रही हैं। अगर यूके जैसे हालात हुए तो डेफिनेटली आप लोगों को इंडिया के लिए वापस आ जाना चाहिए। यूके में मई 2024 से सिचुएशन खराब और ज़्यादा हो जाएगी और ज़्यादा भयंकर सिचुएशन होने वाली है, जिसके अंदर बहुत सारी चेंजेस क्रिएट होंगे। और ये केवल और केवल मैं राष्ट्रीय राजमंडल के लिए, मतलब पॉलिटिक्स के, या फिर मैं सरकार के लिए, या फिर मैं किसी नॉर्मली इकोनॉमिक क्राइसिस को लेके नहीं कह रहा। एवरीवेयर इन एवरी फैक्टर, मतलब हर जगह के ऊपर, हर जगह पे, हर चीज़ में, हर सेक्टर के अंदर ये घटित दिखाई देगा आप लोगों को। प्रकृति के रूप से देखें तो वहाँ भी प्रकृति का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। कैलिफोर्निया और बहुत सारी जगहों के ऊपर ये प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती हुई नजर आएगी। 2026 के अंदर, जब मैं कुंडली देख रहा था तो ये बात हो रही थी, 2026 के अंदर रशिया हो सकता है जो ये पावरफुल सिचुएशन बनने की, मतलब एक कहते हैं ना कि अभी तक अमेरिका नंबर 1 हुआ करता था, तो माइट बी पॉसिबल रशिया इस टाइम के ऊपर नंबर 1 हो जाए, क्योंकि रशिया की कुंडली भी इस प्रकार से ये खेल दिखा रही है। नेचुरल डिजास्टर के कारण बहुत बड़ा क्षेत्र प्रभावी होने वाला है अमेरिका का, रशिया का, यूके का, कनाडा का, चाइना का। ईयर्स मैं बता देता हूँ किस किस टाइम के अंदर ये सारी घटनाएं घटित होंगी। अमेरिका के अंदर 2024 से ये सारा शुरू हो जाएगा और 2027 में सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगा। रशिया के अंदर 2026 से शुरू होगा, 2028 तक प्रभावी रहेगा। यूके के अंदर 2027 के अंदर होगा। कनाडा के अंदर 2024 मिड से लेके 2025 तक होगा। और कनाडा की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है, ये बात भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। चाइना ऑलरेडी 2023 से स्टार्ट हो चुका है, इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया था जो स्पेशली चाइना के रिलेटिवली बनाया था। तो उसके अंदर जो जो बातें डिस्क्राइब करी थी, एक देश के हो जाएंगे 2 टुकड़े, उसके बाद में वो वीडियो आने वाला था, वीडियो आया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और अब वही बात सारी की सारी चाइना की उसी टाइम के अंदर सत्य साबित हो रही है। वही प्रिडिक्शंस जो हम लोगों ने करी थी आज से करीबन 1 साल पहले, वही आज के टाइम में सत्य साबित हो रही है। चाइना का वही बुरा हाल हो रहा है। चाइना में भी बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है, बहुत बड़ा, ये कहिए कि खाद्य संकट उत्पन्न होने वाला है पूरे विश्व के अंदर। और ये खाद्य संकट इतना प्रभावी होगा कि जो लोग अपने अपने देशों में रह रहे होंगे उनकी तो सरकारें मदद करेंगी, लेकिन जो लोग बाहर के होंगे उनको वापस आने के लिए कहा जाएगा।
उनको कहा जाएगा कि आप लोग यहाँ से अपने अपने देश वापस जाओ। हो सकता है उनकी नौकरियों पे भी संकट आ जाए, हो सकता है उनके परिवारों के ऊपर भी संकट आ जाए। तो ये समय बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। मैंने बताया यूएसए में रहने वाले लोगों को लिए, जो अमेरिका में रह रहे हैं उनको मैंने बताया कि 2 साल का आपके पास समय, 2 साल आप अभी आराम से रहिए, कमाइए, खाइए, 2 साल के बाद में आप इंडिया के अंदर वापस आ सकते हैं। एशिया में सबसे बड़ा युग का समय बन रहा है, सबसे बड़ा युग परिवर्तन का समय बन रहा है, जिसमें शुरुआत चाइना से ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये शुरुआत आप लोगों को इंडिया के अंदर भी नॉर्थ की डायरेक्शन के अंदर दिखाई दे रही है। बड़ी जल परले, बड़े चेंजेस, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिन लोगों ने ये कहा कि ये पहले भी होता आया है, पहले भी हुआ है, तो उन लोगों को भी ये बात बता दें कि आंकड़े उठा के देखो, इन बंद आंखों को खोल के देखो। अगर पहले भी ऐसा बार बार हुआ है तो कितने लोग भी इस बार प्रभावी हुए हैं। 2023 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आया है कि प्रकृति के रिलेटिवली सारी बातें सत्य साबित होती जा रही हैं। प्रकृति अपना वो रौद्र रूप दिखा रही है जिसको समझना क्लाइमेट, ये कहिए कि क्लाइमेट रिसर्च डिपार्टमेंट जो होते हैं उनके बस की भी नहीं रहा है। वो अलर्ट आज देते हैं, लेकिन कल ऐसी भयानक बारिश हो जाती है जिसको लोग भी नहीं समझ पाते, जगह जगह पे जल भराव हो जाती है। तो अब इतना बड़ा इम्पैक्ट पूरी दुनिया के अंदर आएगा जो चाइना के कारण आ सकता है। चाइना जब इस अपने आप को देखेगा, कमज़ोर महसूस करेगा, तो वो अपने आप को बढ़ावा देने की कोशिश करेगा। रशिया को आगे बढ़ता हुआ देखते हुए वो अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, जिसमें वो फंसता हुआ नजर आएगा। भारत के लिए अगर मैं बात करूं तो शुक्र, गुरु और राहु की त्रिकोण दृष्टि जो ये चलने वाली है, जो प्रभावी रूप से आएगी, जिसका भारत पीओके के अंदर वापिस आ सकता है। और ये आकर रहेगा, ज़्यादा दिन की बात नहीं है। गुटबंदी होती हुई, नई गुटबंदियाँ होती हुई भारत के अंदर नजर आएंगी। 2026 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर है पूरी दुनिया के लिए। बहुत कुछ होगा 2026 के अंदर, जिसकी नींव 2023 ने रखी है। ये बात पहले से बोलता आ रहा हूँ, इस बात को ध्यान से समझिएगा। 2023 की रखी हुई नींव 2026 में जाके पूरी होगी, 2024 में बढ़ेगी, 25 में बढ़ेगी। और ये जो समय है वो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने का समय है। ये पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो भारत के लिए दिखाई दे रहे। दुनिया में सबसे आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपना नाम करता हुआ नज़र आने वाला है। बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां भारत हासिल करेगा जिसमें सभी जगहों के ऊपर, सारे देशों में भारत का नाम होता हुआ नज़र आएगा। पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा पिछड़ता हुआ नज़र आने वाला है। हो सकता है कि चीन पाकिस्तान के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने की भी कोशिश करे। जो कर्जा चीन ने दे रखा है उस कारण वो पाकिस्तान को अपने अंदर लेने की भी कोशिश करे, लेकिन पीओके भारत का हिस्सा बनता हुआ नजर आ रहा है। और जल्दी आने वाले 1 से 2 सालों के अंदर ये घटना घटित हो सकती है। और ये चाइना के साथ में भी थोड़े कॉम्प्लिकेशंस भारत के लिए बढ़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन भारत उसको इजीली सॉल्व भी कर लेगा और अपने आप की अपनी प्रतिभा को आगे निखारता हुआ भी नजर आएगा। तो ये वीडियो मैंने देश और दुनिया के लिए बनाया था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे करना। आप लोगों को जितनी भी अपडेट्स है एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो इस चैनल से मिल रही हैं, तो सब अपने अपने परिवार को सुरक्षित रखें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस 90% सत्य साबित होती हैं। जो लोग इनको नहीं मानते उनको भी यकीन करना पड़ता है। आने वाले टाइम के अंदर वही चीज़ें दिखाई देती हैं। समय गणना, समय सारणी थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ये सारी बातें बिल्कुल 100% ट्रू साबित होती हैं। तो फिर मिलूंगा आपसे। सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।